हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10 से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, तुम फिक्र बस चलने की करो, तुम फिक्र बस चलने की करो, पहुंचाने का काम रास्ता अपने आप कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर जो आप क्या करते हैं, चलने की फिक्र करो, केवल आप चलने का स्टार्ट करो केवल, और अगर जो मान लीजिए आपको जहां भी पहुंचना है तहां आपको क्या कर देते हैं, रास्ते पहुंचा देते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, आप स्टार्ट तो करिए, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके बाद में देखिए, जो आप टॉपर बनना चाहते हैं तो एकदम से अच्छे तरीके से आप टॉपर बन भी सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम ने टॉपर बैच भी लॉन्च किया है, जिसमें से आप लोग ये क्लासेस आपको एकदम से अच्छे तरीके से फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, टॉपर बैच के अंतर्गत यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको एकदम से अच्छे तरीके से सभी क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। ये क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन होते रहेंगे। जैसे बात आती है 8:00 PM पर मेरी क्लास होती है, 5:00 PM पर आपको सुखदेव सर की क्लास देखने को मिलती है। एंड बात यह है, अगर जो 9:00 PM पर तो आपको रमाकांत सर की क्लास देखने को मिल जाती है यूट्यूब पर। तो आप लोग इन क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन मुझसे पहले आएगा वो आप लोग बताते हुए चलेंगे। जो विद्यार्थी लाइव नहीं देख रहे हैं वो भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। इससे पता क्या चलेगा, इससे पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां का विगलन हो जाता है, यानी कि पत्तियां का क्या हो जाता है, गल जाती हैं, यानी कि सूख जाती हैं। इसके कहने का मतलब यही है। तो कौन सी पादप हार्मोन ऐसा है जो हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों पर छिड़कते हैं तो क्या होता है, पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। यही पूछा गया है। तो बताइए, एथिलीन होता है या फिर साइटोकाइनिन होता है या फिर एफसी अम्ल होता है या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका क्या सही हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। फर्स्ट का क्या सही हो जाएगा, आप लोग ऐसे लिखिएगा फर्स्ट का सी, तभी मैं समझ पाऊंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी इसका सही आंसर बताए। जैसे आप लोग लिख दिया सी तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने सी बताया और पहले का बताया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ में अपना आंसर लिखते हुए चलेंगे। तो पहले का क्या सही था, ऑप्शन नंबर सी सही था। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न हो जाता है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन हो जाता है, एल्डोस्टेरोन या फिर कार्टिसोन और कार्टिसोल या फिर थायरोक्सिन या फिर वृद्धि हार्मोन। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अगर जो कमी हो जाए तो क्या होता है, वो नाटा हो जाता है। नाटा मतलब छोटा हो जाता है, जो व्यक्ति रहता है वो छोटा हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे किसकी कमी से होता है, तो ये वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, नाटापन हो जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी टू का डी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बुढ़ापा निम्न में से किसके क्रमशः हार्श होने के कारण होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण या फिर थायराइड ग्रंथि के कारण या फिर पिनील ग्रंथि के कारण या फिर थाइमस के कारण। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बुढ़ापा निम्न में से किसके क्रमशः हार्श होने के कारण होता है। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, थाइमस। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा, हमारी सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं मस्तिष्क द्वारा या फिर मेडुला द्वारा या फिर पांच द्वारा या अनुमस्तिष्क द्वारा। तो बताएंगे इसका क्या समझ जाएगा, ऑल वॉलंटरी एक्शन ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा बताएंगे जल्दी से। तो फॉर दी ब्रेन, यानी कि पर मस्तिष्क के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है सभी अच्छी क्रियाएं। जो क्रियाएं होती हैं वो मेनली दो प्रकार की होती हैं, अच्छी क्रिया अनिच्छी क्रिया। जिस पर हमारा कंट्रोल होता है उसे हम लोग अच्छी क्रिया कहते हैं और जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिच्छी क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। फोर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी फोर का ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, मनुष्य निम्न में से मनुष्य के जो शरीर में होती है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है, जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे नियंत्रण होता है, इस बारे में चलिए चर्चा करते हैं।
जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? क्या तंत्रिका द्वारा होता है या फिर रसायन द्वारा, या फिर अगर जो बात की है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग देखेंगे, अगर जो बात की है जैसे आपको मच्छर ने काटा, मच्छर को काटा तो आपको कैसे पता चला? ये तंत्रिका के माध्यम से पता चला। आपको भोजन का पचाना हुआ, ये कैसे आप लोग पचाएंगे? एंजाइम के माध्यम से। एंजाइम क्या है? रसायन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। पांचवे का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 5 का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्तन के लिए नियंत्रित करता है? हड्डियों के परिवर्तन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या जीएच हार्मोन होता है, या फिर एडीएच, या फिर एसीटीएच, या फिर पीडीएच? आपके लिए मैं एक एचडब्ल्यू बता दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फुल फॉर्म नहीं, कमेंट बॉक्स में रहने दीजिए, नंबर बताइएगा। क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स, आपके लिए एचडब्ल्यू क्या है? आपके लिए एचडब्ल्यू है कि आप लोग क्या करेंगे, इन सभी का नाम क्या करेंगे, यदि आपको पता तो ठीक है, नहीं पता तो आप लोग ढूंढ लेंगे, इनका नाम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अगर जो ढूंढेंगे तो एक दो और नाम आपको एक्स्ट्रा जानने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैं इनको नाम नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो क्या होता है इसका जो नाम ये होता है किसका, कि आप पूछा क्या कहता है, हड्डियों के परिवर्धन और प्रोटीन संश्लेषण। तो ये कौन होता है? ये जीएच होता है, जीएच हार्मोन। तो अब जीएच हार्मोन का आप लोग फॉर्म ढूंढेंगे, एडीएच, ए सीटीएच, या फिर पीटीएच, इन सभी का नाम आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है। बाकी यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, और आप लोग बताइएगा इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या रक्त कोशिका होती है, या फिर तंत्रिका कोशिका होती है, या फिर मांसपेशियां होती है? इनमें से सभी। Which is the largest cell in the human body? ब्लड सेल, या फिर नर्व सेल, या फिर मसल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इनमें सही क्या हो जाएगा? जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 7 का ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे 60वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? क्या वृषण से, या फिर वृक्क से, या फिर अंडाशय से, या फिर थायराइड ग्रंथि से? तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं आपको अगली क्लास में एकदम से अच्छे तरीके से बताऊंगा। वहां पर मैं आपको एकदम से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर बस जान लीजिए, टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक प्रकार का मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन होता है। ये केवल मेल में पाया जाता है, ये हार्मोन केवल मेल में पाया जाता है। ये अगर जो बात किया कहाँ से स्रावित होता है, तो ये वृषण से स्रावित होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये टेस्टिस से स्रावित होता है। ठीक है, और बात किया ये क्या करता है क्या, तो चलिए इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मानव में, यानी कि जो पुरुष में है उसमें क्या करता है? लैंगिक क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। लैंगिक क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दुई लैंगिक लक्षण होते हैं उनको भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर जो बात किया अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अंडाशय से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो सबसे फेमस हार्मोन है। ये क्या करता है? ये एक प्रकार का ये क्या है? ये फीमेल हार्मोन है। ये क्या है? एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है। ये किस में पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। ये क्या करता है? द्वितीय लिंगी लक्षण में फीमेल के द्वितीय लिंगी लक्षण को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, इसे हम लोग नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर और बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप इनमें से कौन सा नियंत्रित करता है? क्या थाइमस नियंत्रित करता है, या फिर थायराइड, या फिर एड्रिनल, या फिर बेरसड़? तो इनमें से कौन क्या करता है? रुधिर ताप को नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन सा जो एड्रिनल है वो क्या करता है? ये क्या करता है? ये रुधिर ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? वो रुधिर ताप को नियंत्रित करता है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा गया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी इज लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल? तो बताएंगे इसका क्या सही होगा। लीवर होगा, या फिर पेनक्रियाज, या फिर ओवरी, या फिर एड्रिनल? तो बताएंगे इसका क्या सही जाएगा। तो देखिए ये जो पाया जाता है, ये अगर जो बात की जाए तो ये लीवर होता है। ये कौन सा होता है? लीवर होता है। अगर जो बात की जाए पूछा जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर जो पूछा जाता है तो कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अगर जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाता तो, लेकिन अगर जो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो लीवर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? लीवर होगा। अगर जो अग्नाशय की चर्चा की जाए तो अग्नाशय क्या है? एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है मिश्रित ग्रंथि है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अग्नाशय जो है एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। अब बात आती है
जो ग्रंथि होती हैं वो मेनली दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी एक बाह्यस्रावी। लेकिन जो ये होती है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको एकदम से अच्छे तरीके से यदि चाहिए तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं चैप्टर वाइज वन शॉट लेकर भी आऊंगा आपके लिए, बायोलॉजी का हो चाहे फिजिक्स का हो, ये यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो। बाकी यदि आप लोग नहीं जानते मिश्रित ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि तो बताइएगा, मैं इसका भी आपको वीडियो लेकर आऊंगा, सेपरेट वीडियो। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। बस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स बताना कि मुझे ये नहीं आ रहा, मैं इसको समझा दूं एकदम से अच्छे तरीके से। आप समझा दीजिए तो मैं एकदम से अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बताऊंगा एकदम से अच्छे तरीके से। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर करते रहना है, ठीक है, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठाएं। तो यहाँ पर देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण पूछा गया है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा, क्या पेप्सिन है। पेप्सिन क्या होता करता, प्रोटीन का पाचन करता है, ये मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये कैसे में पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है। अगर जो बात क्या है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताकर आया हूँ क्या, रक्तचाप के बारे में, हृदय रक्तचाप जो होता है वो कौन होता है, तो ये एड्रेनलिन करता है। तो इसका जो क्या होगा, ये भी किसमें पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है। अब बात आती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने अभी पीछे चर्चा किया है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक प्रकार का क्या है, जंतु हार्मोन है। ये किसमें पाया जाता है, ये मानव में पाया जाता है, यानी कि मेल में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, फीमेल में ये नहीं पाया जाता। अब बात आती है बचा कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 11 का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। आयोडीन की कमी से पूछा गया कौन सी रोग होती है। इस पूरे से जो ये कहा ये कहानी बनाकर, इसे कहने का मतलब यही है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इफ देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, देन व्हाट काइंड ऑफ डिजीज आर वी लाइकली टू गेट। बताएंगे इसका क्या समझ जाएगा। तो इसमें से कौन सा होता है, घेगा रोग होता है। कौन सा होता है, घेगा रोग होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसका क्या समझेगा, घेगा नंबर हो गया था। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, मैंने अभी आपको पीछे बता कर आया हूँ। अभी जो विद्यार्थी को ध्यान होगा वो आप अपना आंसर एकदम से अच्छे तरीके से बता देगा, क्योंकि वो एकदम से अच्छे तरीके से वीडियो को देख रहा है। जो विद्यार्थी इधर उधर करके देख रहे हैं, केवल नाम के लिए देख रहे हैं, वो तो नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बताइए कि एस्ट्रोजन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अंडाशय से, मैंने अभी आपको पीछे बता कर आया हूँ। कहाँ से, ओवरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, इसे हम लोग कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बात किया है ग्लूकोगान और इंसुलिन की चर्चा की जाए, ग्लूकोगान और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो लैंगरहंस की जीभ कहाँ से स्रावित होता है। इंसुलिन पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से, लैंगरहंस की जीभ कहाँ से स्रावित होता है। अब बात आती है लैंगरहंस की जीभ पाई कहाँ जाती है, लैंगरहंस की जीभ पाई कहाँ जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि लैंगरहंस की जीभ कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहंस की जीभ पाई जाती है आपके अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में, अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन और आप लोग बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। जिबरेलिन है, जिबरेलिन ये क्या, हार्मोन, वसा, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ये एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, ये एक प्लांट हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग, टू थिंग या फिर फॉर हार्ट या फिर टू द बैलेंस द बॉडी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मस्तिष्क जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है, तो वो सोचने के लिए उत्तरदायी है, या फिर हृदय स्पंदन के लिए, या फिर शरीर के संतुलन में, या इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वे एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 15 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी आज के सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उनको सॉल्व कराया। यदि आपको समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में ये आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 15 में से कितना क्वेश्चन सही था। ये आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा,
ठीक है। बाकी यदि आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, जितने सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं, इनसे पहले जितने भी क्या थे चैप्टर थे, उनका मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लेंगे। यदि आप लोग पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो डेफिनेटली मानिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, तो डेफिनेटली आप साइंस में कोई भी एमसीक्यू को छोड़कर नहीं आएंगे, एकदम से फोड़ के आएंगे एमसीक्यू को। एक के साथ में मैं तीन तीन चार चार आंसर बता दे रहा हूँ कि मतलब इसका ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8:00 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।